अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज क्लासें 6 क्लासें मुकम्मल हो गई थी। आज हमारी ये छठी क्लास है। मेरा ना थोड़ा सा ज़ुकाम लगा मुझे, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी ख़राब है जी। हमने क्या करना है जी, हमने निकालनी है आज एज कैलकुलेटर, यानी हम किसी बंदे की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखें तो हमें पता चल जाए कि वो बंदा जो है वो कितने सालों का है, कितने महीनों का और कितने दिनों का है। ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका पहले मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ इधर नेम लिखने के बाद नीचे मैं लिख लेता हूँ टू डे डेट, यानी जो आज की डेट होगी वो वाली टू डे डेट। उसके बाद मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मैं लिखता हूँ ईयर और लास्ट पे मैं लिखता हूँ मंथ और इसके नीचे मंथ के नीचे डेज। ये सारा क्या करता हूँ मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने आपको बतानी है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ यूनिट। फर्ज करेंगे जो ईयर है, ईयर का यूनिट है वाई, मंथ है, मंथ का यूनिट है वाई एम, और जो हमारे पास डेज है उसका यूनिट है एम डी। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या नाम है जी, नेम की जगह पे मैं लिखता हूँ अपना नेम। मेरा नेम आदिल शबीर। ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, नीचे टू डे डेट पे आऊँगा। टू डे डेट पे मैं लिखूँगा जो आज की डेट है। ये मैं ये भी लिख सकता हूँ, पर इसका एक फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू डे, इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे हमारे पास जो है क्या नाम है डेट है वो निकल के आ गई। पर हमारा जो फॉर्मेट है ना, आप देखेंगे कि हमारा फॉर्मेट जो अब इस तरह से आ रहा है, यानी पहले मंथ आ रहा है, उसके बाद डेट आ रही है, उसके बाद ईयर आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल के ऊपर आऊँगा। फॉर्मेट सेल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे डेट वाला ऑप्शन होगा। यहाँ से जो 14 मार्च 2022 12 ना, ये वाला मैं कर लूँगा सिलेक्ट और नीचे आ जाऊँगा। नीचे आने के बाद डेट ऑफ बर्थ, मैं डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा 30/9/2026। देखिए, आप जब भी डेट को इस तरह से लिखेंगे 30/9/2026, ये हमारे टेक्स्ट में लिखी जाएगी। समझ आ रही बात है आपको? 30/9/2026 ये लिखी जाएगी टेक्स्ट में, ये कभी भी डेट में नहीं लिखी जाएगी। ये कभी भी हमारा जो डेट है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। आपने ये गलती नहीं करनी। 30/9/2026 ये आपने नहीं लिखना। आपने फिर क्या लिखना है, आपने लिखना है 30 सितंबर 2000। जिससे आप ये लिखेंगे ये हमारी करेक्ट डेट है, ये टेक्स्ट नहीं है। इसके बाद क्या है जी, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, ये यूनिट है, यूनिट को मैं कलर दे देता हूँ येलो, उसको करता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, उसका साइज भी की करता हूँ इंक्रीज, और इनका साइज भी मैं क्या कर लेता हूँ इंक्रीज कर लेता हूँ, और इनका साइज मैं इनको कलर दे देता हूँ मैं ये वाला कलर, और इस पे आ देता हूँ ऑल बॉर्डर्स। उसके बाद जी नेम आदिल शबीर, सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड, और इन सब का साइज़ जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ इंक्रीज। साइज़ इंक्रीज करूँगा, आपको देखने में भी आसानी होगी, और जो है काम भी वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। फिर क्या करना जी, आपने साइज़ को इंक्रीज़ किया। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे आप लगा दो बॉर्डर्स। आपने बॉर्डर लगा दिए, इसका साइज़ क्या करो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, और यहाँ पे लिख लो
क्या नाम है जी, हाउ टू कैलकुलेट एज, हाउ टू एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर। स्पेलिंग कोई मिस्टेक होगी तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। कैलकुलेटर, यहाँ पे आके मैं इसका साइज़ क्या करता हूँ, इंक्रीज, उसे करता हूँ रेड टेक्स्ट में, और इसको करता हूँ बॉर्डर में, और इसका टेक्स्ट जो है ये इस तरह से करता हूँ। तो हम निकाल रहे हैं, उसे पता तो हो ना हमारी क्लास कौन सी है जी। आगे हमने निकालने हैं ईयर। ईयर निकालने के लिए फार्मूला इज इक्वल डेटेड, डेट लिखेंगे, डेटेड इफ, DATED इफ, ये इस करेक्ट फार्मूला है, इज इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद क्या करना आपने, ये देखें जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का सेल नेम क्या है हमारे पास, D4, ठीक है। यहाँ ये सिलेक्ट करें, कामा लगाएं, जो आज की डेट है ये सिलेक्ट करनी है, कामा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा लगाने है। अब हम देखो कि हम निकाल क्या रहे हैं, ईयर निकालें, ईयर का यूनिट क्या है, वाई, जो डबल इन्वर्टेड हमने ओपन की है इसके अंदर लिखना वाई, डबल इन्वर्टेड क्लोज करने और ब्रैकेट कर देना क्लोज और एंटर। आप देखेंगे कि जो आदिल शबीर है इसकी डेट ईयर में निकल आई है। अब हमने निकालनी है मंथ में, मंथ में निकालने के लिए इज इक्वल फार्मूला सेम रहेगा, इज इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, डेट ऑफ बर्थ, कामा, टुडे, फिर कामा लगाना आपने, फिर डबल इन्वर्टेड जो है वो ऑन करने हैं, और जो डबल इन्वर्टेड कोड्स हैं ये ऑन करने हैं। तो मंथ निकाल दें, मंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, YM, यहाँ पे हम लिख देंगे YM, डबल इन्वर्टेड क्लोज और ब्रैकेट भी क्या कर देंगे क्लोज जी। देखिए हमारे पास मंथ भी आ गए और ईयर भी आ गया। अब ये निकालने हमने डेज, इज इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, कामा, टुडे डेट, फिर कामा जी, डबल इन्वर्टेड कामा ओपन, आगे यूनिट क्या है हमारे पास, MD, मंथ डेज का यूनिट क्या होता है, MD, ये आपने याद रखना है। ये ओके कर दें, देखेंगे कि ये जो है क्या नाम है, एक बच्चा जो है आदिल, इसकी उम्र जो है वो कितनी है जी, सालों में, ईयर वो 25 साल के 9 मंथ का, और क्या नाम है जी, ठीक है जी। ये देखेंगे कि ये हमारी बन गई। अब ये जो बनी है ना, ये बनी है हमारी ऑटोमेटिक। हमने सिर्फ इस बच्चे का नेम चेंज करना है। आप अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, आप किसी का भी क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। मैं इधर लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ, उसे मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। मैं उसको ऊपर मैंने जाके नेम चेंज किया, उसे मैंने डेट क्या कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी। फ़र्ज़ करें कोई बच्चा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 2010। जैसे आप इसको एंटर करोगे, आप देखेंगे कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी, यानी वो 15 साल की है, 9 मंथ और 28 डेज़ की है। आप अपने घर वालों की, किसी की भी आप क्या नाम है, इंटरटेन के लिए आप ये निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो